डॉक्टर साहब और मेम साहब भी घर में नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आज मेरी बेटी की रिजल्ट आने वाला है। हे भगवान, हमारे ऊपर दया करना। हो सके तो रूमी को पास करा देना। मैंने रूमी को बहुत दुख झेलकर बड़ा किया है। अगर आज उसकी रिजल्ट अच्छी आएगी तो मैं सोचूंगी कि इतनी सालों की मेहनत मेरी बेकार नहीं गई। माँ। अरे रूमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अकेले अकेले क्या सोच रहे हो माँ? तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना? कैसा हुआ? माँ, हाँ? जिसका मुझे डर था वही हुआ। मतलब मेरी रिजल्ट की खबर इतनी अच्छी नहीं है। ये क्या मजाक कर रही हो रूमी? तुमने तो बोला था तुम्हारा परीक्षा बहुत अच्छा हुआ था। तो रिजल्ट कैसे खराब हो सकता है? इतनी पढ़ लिख कर मैंने सोचा था कि तुम एक बड़ी नौकरी करोगी, लेकिन तुमने तो अरे माँ, तुम रो क्यों रही हो? मैंने तो ऐसा नहीं कहा ना कि मैं फेल हो गई हूँ। मतलब कि मैं सिर्फ पास ही नहीं हुई हूँ, मुझे हर एक सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मिला है माँ। हाँ, डिस्टिंक्शन? ये क्या होता है? डिस्टिंक्शन मतलब मैं बहुत अच्छे से पास हो गई हूँ। ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम्हें पता नहीं आज मैं कितनी खुश हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। माँ, तुम्हें मैं सरप्राइज देना चाहती थी और इसलिए पहले नहीं बताया था रिजल्ट के बारे में। सरप्राइज? ये क्या है? ओफो माँ, तुम नहीं समझोगी। जानती हो माँ, मुझे खुद पर भी यकीन नहीं आ रहा है कि मैं डिस्टिंक्शन से पास हो गई हूँ। अभी तो मुझे कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। चलो, अच्छा हुआ तुम पास हो गई। अब मैं चैन से मर सकती हूँ। माँ, तुम फिर से शुरू हो गई? अरे पगली, ये तो खुशी की आंसू है। तुम्हें पता है, तुम्हें कॉलेज पास करते हुए देखकर मैं कितनी खुश हूँ। माँ, हमारे तो गांव में भी घर है ना, तो हमने घर क्यों छोड़ दिए? बोलो माँ। सुनना चाहती हो? सुनिए। हाँ, कहो। आपसे मुझे कुछ कहना है। कहो, क्या कहना है? क्या? सच? सच? मैं बहुत खुश हूँ आज। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूँ, लेकिन कहीं भी एक ढंग का काम नहीं मिला। लेकिन आपको कुछ जल्दी ही सोचना पड़ेगा। हमारे आने वाले बच्चे के बारे में भी तो आपको कुछ सोचना होगा ना। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। गांव में कहीं भी काम मिलना मुश्किल है।
खेती बाड़ी देखने के लिए भैया तो है ही, लेकिन मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। और नहीं तो क्या, विनोद भैया के ऊपर हम लोग और बोझ नहीं बन सकते। हाँ, उनके भी तो परिवार है, और ललिता भाभी तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन हमें भी तो उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए ना। तुम ठीक कह रहे हो। कल मैं शहर जाऊंगा, वहां मेरा दोस्त का ताऊ का लड़का रहता है, डॉक्टर है, उसी से जाके मिलूंगा, शायद कुछ काम मिल जाए। लेकिन आपको उनका घर का पता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। शादी से पहले मैं बहुत बार उनके घर गया था, चिट्ठियां भी लिखा था, उसने भी दिया। अभी भी मेरे ट्रंक में उसका दिया हुआ बहुत सारे चिट्ठियां पड़ा हुआ है। तब तो आपको जल्दी ही उनके पास जाना चाहिए। मालती, हम्म, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा और हमारे आने वाले बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगा। तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो मालती। जल्दी से खाना लगाओ। खाना नहीं मिलेगा आज। क्यों? और तुम ऐसे मुंह फुलाए क्यों बैठी हो? किसी ने कुछ कहा क्या? मुझे कौन कुछ कहेगा? मैं तो आपके भाई दीपेन को लेकर परेशान हूँ। क्या समझता क्या है अपने आप को? दिन भर कुछ काम करता नहीं है, जब भी देखो अपनी बीबी के साथ गपशप करता रहता है। लेकिन हुआ क्या? तुम अपने भाई को जाके बोलो, आज तक तो ढंग का कुछ किया ही नहीं। पहले वो, अभी उसकी बीबी, उसके बाद उसका बच्चा। सबके पेट के लिए हम जिंदा रहे। हाँ। अरे ललिता, तुम जरा धीरे से बोलो, वो लोग सुन लेगा तो अच्छा नहीं होगा। क्यों अच्छा नहीं होगा? तुम क्या दीपेन से डरते हो? तुम बड़े भाई हो और तुम्हें पूरा अधिकार है कि तुम उसे सही रास्ता दिखाओ। घर चलाने के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, पैसा भी जरूरी है। अब दीपेन खुद भी बाप बनने वाला है, तो उसके भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि अपने परिवार को अच्छी तरह से चलाए। ठीक है, मैं दीपेन से बात कर लूंगा। इस बार अगर आपने बात नहीं की तो मैं खुद जाके बोलूंगी। अगर उसको हमारे साथ रहना है तो हमारे काम में हाथ बटाए, वरना अपनी पत्नी को यहाँ से लेके जाए। लेकिन अब बस, जो भी बोलना है अपने भाई को बोलिए, मुझे नहीं। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। भैया। ओ दीपेन, हाँ भैया। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? शहर जा रहा हूँ भैया। शहर? हाँ भैया, और क्यों? कुछ काम ढूंढने जा रहा हूँ। शहर में तुमको कौन काम देगा? क्यों, आप भूल गए क्या? मेरा वो दोस्त का ताऊ का लड़का वहाँ रहता है ना, डॉक्टर। ओ, शायद कुछ काम मिल जाए। लेकिन तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है, पैसा लेके जाओ। नहीं भैया, है मेरा पास पैसा है, सिर्फ आप आशीर्वाद दीजिए भैया। होगा होगा होगा, ठीक है, जाओ जाओ। सुनिए, शहर से जल्दी आइएगा। जरूर आऊंगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। ठीक है। ज्यादा भारी चीज मत उठाना। तुम्हारा और मेरे आने वाले बच्चे का ख्याल रखना। आप भी ना। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है। दीपेन, सर। लो ये रखो, रखो तो सही।
सुनो, तुम अगले हफ्ते आ जाना। जी सर। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में तुम्हारा यहाँ नौकरी का इंतजाम मैं कर दूंगा। सर, आप तो मेरे लिए भगवान है सर। हाँ, उठो उठो, ये सब करने का कोई जरूरत नहीं। सुनो, अगले हफ्ते आ जाना। जरूर सर, जरूर। चिंता का कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी सर, जी सर। अब तुम जाओ। धन्यवाद सर। क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? बहुत ही बुरी खबर है। आप कुछ बोलेंगे भी? दीपेन जिस बस से आ रहा था, उस बस का क्या? उस बस का एक्सीडेंट हो गया। एक भी आदमी नहीं बचा, हमारा दीपेन भी। क्या? ये कैसे हो सकता है? हे भगवान! मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन ये सच है। और आपको ये खबर किसने दिया? गांव के कुछ लोगों ने अपनी आंखों से ये एक्सीडेंट देखा, और एक्सीडेंट के बाद ये बस जल गया। क्या होगा? पता नहीं, ये खबर मैं मालती को कैसे दूंगा। बेचारी को तो पता ही नहीं कि दीपेन। तो उसे देना पड़ेगा। आखिर दीपेन उसका पति जो था। लेकिन इस हालत में ये खबर उसको देना अच्छा होगा। जितनी जल्दी हो सके मालती को ये खबर देना ही ठीक रहेगा। मालती, मत रो। रोने से क्या होगा? जो चीज हमारे हाथ में ही नहीं है, उसको सोच के क्या फायदा? अब होने को कौन टाल सकता है? ललिता ठीक कह रही है मालती। मैं क्या करूंगी दीदी? मेरा तो पूरा संसार ही बिखर गया। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। ज्यादा मत सोचो मालती। बस ये सोचो कि जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। मालती, इस पर अंगूठा लगा दो। ये क्या है दीदी? ये तो एक अच्छी चीज है। तुम जैसे औरतों के लिए सरकार ने बहुत सारी योजना दी है। बस तुम अपना अंगूठा हाँ लगा दो। इससे क्या होगा? तुम और तुम्हारे बच्चे के लिए जो योजनाएं हैं, उसका तो पूरा फायदा उठा पाओगी। यहाँ लगाओ, लगाओ। दीदी, मैं सोच रही थी कि मैं कुछ काम करूं। ऐसे घर बैठे बैठे मैं आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। अब अगर आप कहे तो मैं हमारे पड़ोसी सैका के घर कुछ छोटा मोटा काम कर लूं दीदी। हाँ हाँ, जरूर जाओ। क्यों नहीं जाओगी? अब आगे तो तुम्हें खुद ही संभालना है ना? मालती, मैं आई। क्या हुआ? हाँ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं मालती के बारे में ही सोच रहा हूँ।
मालती के बारे में? पर क्या? हालत के मारी बेचारी दीपेन के बिना कैसे रहेगी? उस सब की चिंता आप मत कीजिए, मैंने सब बंदोबस्त कर ली है। मतलब दीपेन के बाद आप सब कुछ आपका ही है, और घर के बुजुर्ग होने के नाते सारा संपत्ति आपको ही मिलनी चाहिए। हाँ, ललिता, तुम ये सब क्या बोल रही हो? मैं ठीक बोल रही हूँ। अब जब दीपेन ही इस दुनिया में नहीं है तो मालती इस संपत्ति का क्या करेगी? मैं उसे अपनी संपत्ति हड़पने नहीं दूंगी। हाँ, लेकिन मालती ऐसा क्यों करेगी? आप मालती जैसे औरत को नहीं जानते। अरे संपत्ति के लिए वो कुछ भी कर सकती है। देखो, मालती दीपेन की पत्नी है, हम उसे कैसे घर से निकालेंगे? घर से निकलने का जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मैंने हाकिम जी से ऐसे कागजात बनाए हैं कि मालती के लिए अभी सारे घर के दरवाजे बंद हो गए हैं। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। दीदी, हो आ गई महारानी। तो आपको क्या दूं? चाय या पानी? क्यों? क्या हुआ दीदी? और मेरा सामान यहाँ? मालती, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम अपने मायके चले जाओ, तब तो तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। आज मैं तुम्हें साफ साफ कहती हूँ, तुम यहाँ नहीं रह सकते, चले जाओ यहाँ से। लेकिन मैं कैसे? ये घर मेरा भी तो है, मेरा भी तो अधिकार है इस घर में रहना। अधिकार? अब जब दीपेन ही इस दुनिया में नहीं है तो तुम्हारा इस घर पे क्या अधिकार बनता है? इतनी सालों तक मैं चुप रही, लेकिन अब नहीं। सुनो मालती, तुम्हारा पति दीपेन एक बेकार इंसान था। पहले तो कुछ काम किया नहीं, मरने के बाद ये सोचता रहा कि हम तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों का देखभाल करेंगे। हम तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकते। हाँ। दीदी, ऐसी हालत में मैं कहाँ जाऊंगी? अरे जहाँ जाना है जाओ, मैं जो बोलती हूँ ठीक बोलती हूँ। अरे हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है। अब विनोद भैया क्या तुम्हारे बच्चों का देखभाल करेंगे? लोग हमें क्या कहेंगे? खेती बाड़ी करके हमको जितना मिलता है उससे हम गुजारा कर लेते हैं। अब हम 2 इंसानों का देखभाल नहीं कर सकते। जाओ यहाँ से। दीदी, आप ऐसे मुझे नहीं निकाल सकते। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वैसे भी तुम्हारा अंगूठा लगाया हुआ कागज मेरे पास है, जिसमें लिखा है कि तुम अपनी खुशी से पूरा जायदाद हमें दे रहे हो, और तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को हमारे जायदाद, हमारे संपत्ति नहीं चाहिए। इसका मतलब आपने मुझे धोखा दिया दीदी, लेकिन क्यों? ये आपने अच्छा नहीं किया दीदी। अब अपने ये झूठी आंसू मत बहाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। निकलो यहाँ से। क्या करूं? कहाँ जाऊं? दीपेन ने तो मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया। क्या जरूरत थी उसे शहर जाने की? उसके बगैर मेरा जीवन तो बिल्कुल ही सूना हो गया। लेकिन आपको
उनका घर का पता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। शादी से पहले मैं बहुत बार उनके घर गया था। चिट्ठियां भी लिखा था, उसने भी दिया। अभी भी मेरे ट्रंक में उसका दिया हुआ बहुत सारे चिट्ठियां पड़ा हुआ है। मैं शहर जाऊंगी। दीपेन के देहांत के पूर्व वो इन्हीं लोगों से मिलने शहर गया था। शायद इन लोगों के साथ दीपेन ने मेरे बारे में कुछ बातचीत किया था, और नहीं तो वो लोग मुझे कुछ तो सहायता करेंगे। लेकिन शहर जाने के लिए तो पैसों का जरूरत पड़ेगा। कहाँ से इतना पैसा जुगाड़ करूं मैं? मैं अगर इस ट्रंक को बेच दूंगी तब शायद मुझे कुछ पैसा मिलेगा। मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे अपने लिए और अपने बच्चे के लिए जीना होगा, और वो भी सम्मान के साथ जीना होगा। अरे अरे अरे, ये तो गिर गया। देखिए, आइए आइए आइए, आप लोग आइए ना। बहन जी बहन जी बहन जी, क्या हुआ आपको? उठिए उठिए ना, उठिए बहन जी उठिए। क्या हुआ आपको? ऐसे नहीं, रुकिए रुकिए, थोड़ा पानी लीजिए। आराम से। बहन जी क्या हुआ आपको? क्या हुआ? ओह चिट्ठी। अरे ये तो डॉक्टर जितेन दास का पता है। डॉक्टर जितेन दास का कोई रिश्तेदार है क्या? अब डॉक्टर जितेन दास का घर जाना चाहता है क्या? चलिए 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 बहन जी, जरा संभाल के बहन जी, उठिए बहन जी, संभाल के। हाँ चलिए बहन जी, संभाल के चलिए। ठीक है भाई लोग, ठीक है भाई लोग, धन्यवाद। मैं उनको पहुंचा के आता। ठीक है भाई लोग, धन्यवाद। आइए बहन जी, आइए, संभाल के आइए। चलिए बहन जी, चलिए संभाल के। मेम साहब, एक गिलास पानी पियोगी? पानी मैं लाती हूँ। दीपेन अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? आपके यहाँ से जाने के दिन ही उसका बस एक्सीडेंट हो गया।